चलते हैं हम वरुण के पास। वरुण, ब्रोकरेजेस में क्या कहा है? एनालिस्ट मीटिंग्स बहुत चल रही है, जिंदल स्टेनलेस, डीएलएफ का, तो क्या व्यूज आ रहे हैं, जरा बताएं वरुण। चलिए, तो 2 स्टॉक्स है और रिपोर्ट्स 3 हैं, और जैसे कि आपने कहा कि एनालिस्ट मीटिंग चली, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो टारगेट कट आए हैं, खासकर अगर आप देखेंगे तो इतना पॉजिटिव नहीं है। तो शुरुआत करूंगा मैं जिंदल स्टेनलेस के साथ। यहाँ पे नुवामा की रिपोर्ट है और खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य इन्होंने घटा दिए हैं, 836 से घटा के अब 723 रुपये का लक्ष्य जो है वो यहाँ पे ये जिंदल स्टेनलेस पे दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि खासकर अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में एक मिसमैच है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी पे खासकर देखने मिल रहा है। इनका कहना है कि वीक एक्सपोर्ट्स है और इंपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए इस कंपनी को अपने वॉल्यूम्स जो है वो लो मार्जिन सेगमेंट की तरफ शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते इस कंपनी के मार्जिन जो है उसमें आगे चल के आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने अपना एक डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन था जयपुर में, उसको यहाँ पे डिफर कर दिया है 8 से 9 महीने का, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। इसके लिए इन्होंने अपने एबिटा एस्टीमेट जो है उसमें 5 से 13% FY25 से 27 के लिए काट दिए हैं, और इसके लिए प्राइस टारगेट काटा है 836 से काट के 723। अब बात करें डीएलएफ की, तो यहाँ पे नोमुरा की रिपोर्ट है और साथ ही साथ एंटिक की रिपोर्ट है। नोमुरा यहाँ पे अभी भी न्यूट्रल रेटिंग है, 700 रुपये के लक्ष्य दे रहा है, और एंटिक को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने लक्ष्य काट दिए। हालांकि खरीदारी की सलाह है 1014 से काट के 863 का लक्ष्य दे रहे हैं। एनालिस्ट मीट थी, उसके की टेक अवेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता जो निकल के आ रही है वो प्री सेल्स की निकल के आ रही है। इनका कहना है कि जो लॉन्च पाइपलाइन है वो अनचेंज है, और मैनेजमेंट ने जिस तरह से कंजर्वेटिव प्री सेल्स गाइडेंस दिया है FY26 के लिए, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और इसके लिए यहाँ पे एंटिक ने अपने एस्टिमेट्स को भी काटा है प्री सेल्स के, और साथ ही साथ एबिटा और ईवी बाय एबिटा जो है उसको भी काटा है, और यहाँ पे प्राइस टारगेट जो है वो कटाए हैं। तो जिंदल स्टेनलेस हो या डीएलएफ हो, दोनों में प्राइस टारगेट कट आए हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। ठीक है, ये कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ आपके सामने, एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। डीएलएफ देखा जा सकता है पहले ही, एक तो रियल एस्टेट थोड़ा डिफेंसिव भी है, थोड़ा एग्रेसिव भी है, और थोड़ा पोजीशनिंग भी ठीक है। कुणाल परार, एक बार जरा डीएलएफ के चार्ट देखोगे आप? डिम्मी जी, डीएलएफ के चार्ट की बात करें, फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रही है, ये स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। आप देखिए, आली चार्ट पर 100 MA के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, इवन आली चार्ट पर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है 681 के लेवल का। फिलहाल 695 के अराउंड का स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ है। एंड डिम्पी जी, पहले भी 19 मार्च को हमने डीएलएफ खरीदारी करके चलने की सलाह दी थी। 703 एंड 720 का टारगेट है, 717-18 का हाई बनाया था, तो टारगेट तो आ गए थे, लेकिन वापस मैं यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। लोअर लेवल पे जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे डिम्पी जी। जैसा 680 का सपोर्ट बन गया है अभी जो रेजिस्टेंस था, तो 678 का हम यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन करके चलेंगे। 695 के अराउंड क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट 708 का है, और अगर 708 ब्रेक होता है तो आपको 730 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेक